हरि 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 थैंक यू। श्री श्री गौनिताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। राधा माधव कुंज बिहारी जय। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बालभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन बालभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन।
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा गौरान्विताय 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 जय गौरान्विताय जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा प्रभुपाद 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 जय जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। हिताई गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनाशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आराध्यौ भगवान् ब्रजेश तनय तत्धाम वृन्दावनं। रम्या काचित् उपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमापुमार्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरौ न परः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। भूतैर्महद्भिः इमां पुरो विभो निर्मायस्यते यदमुष पुरुष भुङ्क्ते गुणानषोडशषोडशात्मकं सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि मे। सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि मे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज से 3 दिन तक हम भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाओं का स्मरण करेंगे। भगवान श्री राम इस संसार के लिए बहुत ही आदर्श अवतार रहा उनका, और बहुत सारे शास्त्रों में भगवान श्री राम का बहुत गुणगान किया गया है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में बहुत ज़्यादा विस्तार उसका नहीं किया, क्योंकि अनेक स्थानों पर इसका वर्णन हुआ है। वाल्मीकि रामायण उसमें लगभग कितना कम पहले कम से कम इसके अंदर कितने 1 लाख के करीब श्लोक थे, ऐसा कुछ था। तो आप सोचो, भागवत में 18,000 मात्र श्लोक हैं, इनके 1 लाख के करीब श्लोक थे। और रामचरितमानस का तुलसीदास ने बहुत अच्छी तरीक़ा से वर्णन किया है। तो सुखदेव गोस्वामी ने बहुत संक्षिप्त उसका वर्णन किया है। वैसे श्री रामचंद्र जी का जो आदर्श है हम सब के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। भगवान के जो कार्य हैं एक अनुकरणीय होते हैं और एक अनुसरणीय होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के जो कार्य हैं वो हमारे लिए कैसे हैं? अनुसरणीय हैं। उनका अनुकरण नहीं करना है। कृष्ण ने क्या किया वो हमें नहीं करना है, कृष्ण ने क्या कहा वो हमें करना है। और भगवान श्री राम का जो चरित्र है वो अनुकरणीय है। उन्होंने दिखाया इस संसार में कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार किया जाता है, भाइयों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, माता पिता के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, अन्य दूसरों के पास साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के जो कार्य हैं हम सब के लिए बहुत ही अनुकरणीय मतलब आदर्श में है। और जैसा उन्होंने किया, यदि उनके कार्यों का हम अनुकरण करते हैं तो इस संसार में सम्मान प्रतिष्ठा लाभ हासिल करते हैं और अंत में हमें भगवत धाम की साकेत धाम की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आज हम आज से 3 दिन तक, चूँकि कल विजयादशमी है, क्या आज है? परसों है, परसों विजयादशमी है। भगवान श्री राम राम लंका पर
विजय प्राप्त करके, रावण का वध करके, दशानन का वध करके और घर वापस हुए थे। तो उसी के उपलक्ष्य में जो है बहुत धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। तो हम श्री रामचंद्र जी के जो है लीलाओं का आज से थोड़ा सा प्रयास करेंगे स्मरण करने का। श्री राम शरणं समस्तं जगतां, राम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामातितिरश्यति कालभि, मम भुजो रामस्य सर्ववशे, राम भक्ति अखंडितां, भवतु मे राम त्वमेव आश्रय। तो यहाँ पर जो है जो वाल्मीकि जो भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि श्री राम शरणम जगतम समस्त जगताम, जो है सारा संसार भगवान श्री रामचंद्र के ही आश्रित है। रामम बिना का गति, और राम के बिना इस संसार के अंदर और कोई दूसरी गति नहीं है। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, भगवान श्री राम समस्त जीवात्माओं के जो है अनेक अनेक जन्मों के पाप ताप को क्या करने वाले हैं, हरण करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं। रामाय कार्यम नमः, इसलिए हम भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्यों को, उनकी लीलाओं को बार बार नमस्कार करते हैं। रामाति तृष्यतम काल भी म भुजौ रामस्य सर्ववशे, भगवान श्री राम के भय से जो काल रूपी सर्प है वो भी क्या होता है, भयभीत होता है। रामस्य सर्वम वशे, हम सभी भगवान श्री रामचंद्र के ही शरणागत हैं। रामे भक्ति अखंडिता भवतु में, इसलिए भगवान श्री राम के चरण कमलों में मेरी अखंडित भक्ति बनी रहे। राम त्वमेव आश्रय, हे प्रभु श्री राम मैं आपका आश्रय ग्रहण करता हूँ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो बात उस समय की है, भगवान श्री राम दशानन का वध करके और उसके साथ साथ में उसके जितने भी परिवार वाले थे, उनके सगे संबंधी थे, रिश्तेदार थे, भगवान श्री राम ने सबका वध करके और सबका उद्धार किया। इसके साथ में जो है फिर भगवान श्री राम माता सीता के साथ में जो है अयोध्या में प्रस्थान करते हैं। वहाँ उनका जो है राज्याभिषेक किया गया बड़ी धूमधाम से, और सृष्टि के जितने भी पवित्र जीवात्मा थे, देवता क्या, ऋषि क्या, क्या मनुष्य क्या, स्वर्ग लोक से, पृथ्वी लोक से, पाताल लोक से, तीनों लोकों से सभी आ करके जो है उन्होंने अपनी कुछ पत्रम पुष्पम जो है भगवान श्री राम के चरणों में भेंटें अर्पण की। और इस प्रकार बड़ी धूमधाम से भगवान श्री राम का अभिषेक हुआ। और आज जो है अभिषेक संपन्न हुआ है, एक रात्रि ही भगवान श्री रामचंद्र जी ने व्यतीत की है। और इसके बाद में जो है सुबह जब दूसरा दिन होता है तो उससे जो है चर्चा हो, अब जो है हम चर्चा करते हैं। अभिषिक्ते तु काकुत्से धर्मेण विदितात्मनि, व्यतीता या निशा पूर्वा पौराणं हर्षवर्धनी। अभिषिक्ते तु काकुत्थे, काकुत्थ मतलब भगवान श्री राम के वंश में एक ककुत्थी जो है बहुत बड़े सम्राट हुए थे। और इतने बड़े सम्राट थे कि एक बार जो है देवता असुरों से बुरी तरह से परास्त हो गए। स्वर्ग के ऊपर देवताओं का असुरों का साम्राज्य हो गया। तो उस समय इन ककुत्सी से जो है देवताओं ने प्रार्थना किया कि आप हमें यदि सहायता करो और जो है असुरों से फिर से हमें स्वर्ग लोक को
आप दिलाने का प्रयास करो। तो ककुत्थ जी जो है स्वर्गलोक गए और स्वर्गलोक में जा करके असुरों का वध किया और फिर से जो है देवताओं को स्वर्ग का साम्राज्य प्रदान किया। तो इतने इतने जो है राजा तो थे ही, बलशाली राजा तो थे ही, साथ साथ में ये सब ऋषि थे, इसलिए राजर्षि ये सब कहलाते थे। भगवान श्री राम का जो वंश है वो राजर्षियों का वंश है, राजाओं का वंश नहीं, राजर्षि। सब बड़े बड़े धर्मात्मा इस वंश में हुए हैं। तो इस प्रकार जो है ककुत्थी भूषण भगवान श्री राम का बड़े ही धर्म के साथ उनका जो है राज्य अभिषेक संपन्न हुआ। और व्यतीता या निशा पूर्वा, पहली रात्रि उन्होंने क्या किया, व्यतीत की। और पौराणम हर्षवर्धनी, जो पूर्ववासियों के लिए बहुत आनंद देने वाली थी। कहने का आशय यह है कि भगवान श्री राम के राज्य अभिषेक से केवल मनुष्य ही या इस जो है अयोध्या की स्त्रियां या पुरुष ही प्रसन्न नहीं थे, वह पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष सब कुछ बड़े ही जो है प्रसन्न हो गए थे। इस प्रकार जो है उन्होंने पहली रात्रि को व्यतीत किया। जब सुबह हुआ तो भगवान श्री राम अभी सोए हुए हैं, तो उस समय जो बंदी जन हैं भगवान श्री रामचंद्र के महल में जाते हैं और बड़े ही मधुर कंठ से, और बड़े जो संगीत कला में बड़े ही निपुण थे, और उनका कंठ भी जो है कोकिल कंठ था, बड़ा ही मधुर कंठ था। उससे भगवान श्री रामचंद्र जी का स्तवन कर रहे हैं, उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं और बोलते हैं कि हे प्रभु श्री राम, हे कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले सौम्य स्वरूप श्री राम, आप जागिए, क्योंकि यदि आप सोते रहेंगे तो संसार का हर व्यक्ति सोता रहेगा और जो ब्रह्म मुहूर्त के जो मांगलिक के जो कार्यक्रम हैं सभी लोग उससे वंचित हो जाएंगे। इसलिए प्रभु आप क्या करो, आप सभी आप जो है आप उठिए, आप जागिए। आपका जो पराक्रम है भगवान विष्णु के समान है, आपकी जो बुद्धि है देवराज जो बृहस्पति हैं, उनके देवताओं के जो गुरु बृहस्पति हैं उनके समान जो है आपकी बुद्धि है, और आपका जो रूप है वो अश्विनी कुमारों के जैसा है, और प्रजा पालन में आप प्रजापतियों के समान हैं, क्षमा में आप पृथ्वी के समान हैं, तेज में आप सूर्य को भी मात करते हैं, और आपका जो वेग है वो वायु से भी जो है अधिक है। युद्ध कला में आप जो है शिव जी के समान हैं, और शीतलता में चंद्रमा के समान हैं। हे प्रभु श्री राम, आपके जैसा राजा भूतो न भविष्यति, भूतकाल में कभी हुआ नहीं था और भविष्य में कभी होगा नहीं। आपको जो है परास्त करना तीनों लोकों में आज तक कोई ऐसा जन्म नहीं हुआ। आप सदैव धर्म में संलग्न रहते हैं और प्रजा के हित के लिए तत्पर रहते हैं। हे पराक्रमी श्री राम, इसलिए आपके जो राज्य में जो लक्ष्मी है, कीर्ति है, आपका जो यश है हमेशा हमेशा जो है विद्यमान रहता है। इसके बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी जगते हैं, और जैसे ही जगते हैं तो उनके जो सेवक गण हैं भगवान को स्नान करने के लिए और पानी देते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी स्नान करके आते हैं, और स्नान करके तुरंत वो जो है क्या करते हैं, पहले अग्नि में आहुति डालते हैं अर्थात यज्ञ करते हैं, और इसके बाद में जो है देव मंदिर में जा कर के और देवताओं पितरों और ब्राह्मणों का जो है पूजन करते हैं। तो इससे सिद्ध एक सीख लेना चाहिए कि भगवान श्री राम जो सारे जगत के आराध्य देव हैं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मर्तु तनवंतै दिव्यस्तवै वेदे सांग पदः क्रमोपनिषदि गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्य तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यन्तान विदुसुरासुरगणाय देवाय तस्मै नमः। ओ भगवान श्री राम को इस संसार के जो है हर प्राणी उनको नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा शिव जैसे देवता हमेशा जिनके चरणों में नतमस्तक होते रहते हैं। ओ श्री राम,
इस संसार को शिक्षा देने के लिए देवताओं का पूजन कर रहे हैं, ब्राह्मणों का पूजन करते हैं, पितरों का पूजन करते हैं। इसके बाद में जो है पूजन करके अब भगवान श्री राम अपनी राज्य सभा में पधारते हैं। प्रत्येक दिन उनका एक नियम था, यही सेम नियम है। उठ करके जो है स्नान करेंगे, स्नान के बाद में पूजन करेंगे, और पूजन के बाद में वो क्या करते हैं, अपने राज्य भवन में पधारते हैं, वहाँ बैठते हैं, और जितने भी पूर्ववासी हैं उनकी कोई भी समस्या है उसका वो तुरंत जो है समाधान करते हैं, उनकी फरियादों को सुनते हैं। और इस प्रकार जो है भगवान श्री राम जो क्या किए हैं, अब वहाँ जो है अपने राज भवन में पधारे हैं। उनके साथ साथ में अनेक उनके सहयोगी कर्मचारी हैं, और गुरु वशिष्ठ जी उनके साथ में हैं, महामंत्री हैं, पुरोहित हैं, और उनके तीनों भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न तीनों भी उनके साथ में जो है उपस्थित हैं, जो बड़े प्रसन्न होकर के भगवान श्री रामचंद्र की सेवा में उपस्थित हैं। और अनेक अनेक सेवक जिनका नाम है मुदित, मुदित के नाम से प्रख्यात सेवक हैं, जिनका चेहरा हमेशा खिला हुआ रहता है, और बात भी वो करते हैं तो जैसे उनके मुख से अमृत झर रहा हो, तो वो भी उनके साथ में हैं, जो उनकी सेवा में उपस्थित हैं। सुग्रीव, हनुमान आदि जो है बानर हैं उनके साथ में, विभीषण हैं, और बड़े बड़े तेजस्वी ऋषि मुनि हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी उस सभा में जब विराजमान होते हैं तो ऐसे लगता है कि मानो देवताओं के साथ जैसे जो है स्वयं देवराज इंद्र अपनी जो है उस सभा में जो है उपस्थित हों, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी उस सभा में विराजमान हैं। तो अभी जो है कुछ ही दिन हुए हैं, अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ने सोचा, लगभग 1 महीने से अधिक समय हो चुका है, और जितने भी अतिथिगण आए थे अभी तक वो वहाँ पर उपस्थित हैं। इसलिए भगवान राम ने सोचा कि अब इनको विदा करना चाहिए, क्योंकि भगवान राम के प्रति हर किसी का इतना लगाव था, इतना अटैचमेंट था कि उनके मन में कभी भी विचार नहीं आता था कि अब यहाँ से हम जाएं अपने अपने घर में। जबकि बड़े बड़े राजा थे, उनके ऊपर भी बड़ा दायित्व था, लेकिन सब भूल भाल करके निश्चिंत होकर के भगवान श्री रामचंद्र जी की जो है सेवा में सभी उपस्थित हैं। अंत में एक दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने ही कहा, तो सबसे पहले उन्होंने जो है मिथिला नरेश विदेहराज जनक महाराज को बुलाया, और बड़े हाथ जोड़ करके नम्रता पूर्वक कहा कि देखो, हम तो आपकी छत्र छाया में ही पाल पोस करके बड़े हुए हैं, आपके द्वारा ही हमारा जो है पालन पोषण हुआ है, और हम सब आपके ही छत्र छाया में इस दुष्ट रावण का और उनके सहयोगियों का हमने जो है आपके आशीर्वाद से ही वध किया है। इसलिए अब क्या करो, अब आप जो है अपने राज्य को पधारो, क्योंकि वहाँ भी जो है प्रजा आपके लिए बहुत चिंतित है, आपका जो है क्या नाम है आगमन की प्रतीक्षा में है। इसलिए आप जो है अभी जनकपुर में पधारो। तो हालांकि जनक महाराज की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने कहा कि ठीक है। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने बहुत सारे उपहार दिए उनको, हीरे मोती जवाहरात दिए, लेकिन जनक महाराज ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरी पुत्रियां हैं यहाँ, आप ये सारी संपत्ति को उनको दे दिया जाए। पिता का जो प्रेम है हमेशा अपनी पुत्रियों के प्रति बहुत अधिक देखने के लिए मिलता है। माता का तो रहता ही है, लेकिन माता से ज़्यादा जो है पिता का प्रेम देखा जाता है पुत्रियों के प्रति। तो इसलिए भगवान जो है क्या नाम है जनक महाराज, इच्छा नहीं है छोड़ने की, लेकिन फिर भी उन्होंने सम्मति जताई, और भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को और भरत को और शत्रुघ्न को उनके साथ में जो है क्या नाम है उनको विदा करने के लिए उनके साथ में भेज दिया। इसके बाद में उन्होंने क्या नाम है मामा केकय नरेश युधाजित को बुलाए, और इस प्रकार बड़ी बड़ी भेंटें दे करके बड़े सम्मान के साथ में, आदर के साथ में उनको भी उन्होंने विदा किया।
उनके साथ में लक्ष्मण को कहा भैया लक्ष्मण हैं जा करके मामा जी को तुम विदा करके आओ। तो जो है लक्ष्मण उनके साथ में चले जाते हैं। फिर मित्र काशीराज को बुलाए और उनको भी बड़ा स्वागत सत्कार करके और उनको विदा करते हैं। और भरत ने, जब भरत को यह समाचार मिला था कि सीता का हरण हो गया है और दुष्ट रावण जो है सीता को बिना युद्ध किए देगा नहीं, इसलिए भरत जी ने 300 बड़े बड़े चक्रवर्ती राजाओं को बुलाया था उनकी प्रजा के साथ में, जो अपनी सारी बल प्रजा के साथ में अस्त्र शस्त्रों के साथ में जो है हाथी घोड़े पलटन के साथ में वहां पर उपस्थित थे। अब तीनों को बुला करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने बड़े ही प्रेम से जो है उनको विदा दे रहे हैं और उनको सभी को जो है नाना रत्न आभूषण और बहुत सारी जो है वस्तुएं उनको भेंट दे रहे हैं। भगवान श्री राम इतना दे रहे हैं कि उनको लगता है वो क्या दे दें क्या नहीं दे दें, क्योंकि सभी का जो प्रेम है भगवान श्री राम के प्रति और राम के प्रति उनकी जो सेवा है उसको याद कर करके भगवान श्री राम आंख बंद करके उनको उपहार दे रहे हैं। अंत में जो है भगवान श्री राम की दृष्टि है उनके बिल्कुल नज़दीकी सहयोगी बानरों की तरफ गई और उसमें जो है सुग्रीव, हनुमान, नल, नील, कुमेद, जामबान ये जो है उनको जो है बुलाए भगवान श्री रामचंद्र जी और बुला करके जो है सुग्रीव को हृदय से लगाए, अपने गले से लगा लिए, विभीषण को भी जो है अपने गले से लगाए और उनसे कहा कि देखो, अब जो है सुग्रीव से कहा कि देखो आप किष्किंधा पधारो, ये सब को लेकर के जाओ और अच्छी तरीक़ा से देखभाल करो सबकी जो है। और जो है अब जो विभीषण को भी उन्होंने कहा कि देखो तुम लंका में जा कर के और जो है धर्म के अनुसार धर्म पूर्वक तुम क्या करो, राज्य का संचालन करो, क्योंकि आपकी जो छवि है कुबेर जैसे देवता भी और सारी प्रजा भी आपको एक धार्मिक जो है उसके राजा के रूप में देखती है। इसलिए आपकी कभी ये मति जो है धर्म के अलावा कभी जो है दूसरी तरफ नहीं विमुख होनी चाहिए। इसलिए भैया विभीषण तुम भी क्या करो, अब तुम जो है लंका के लिए पधारो। और इसके बाद में उनकी जो है दृष्टि हनुमान जी की तरफ गई तो हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए थे। उन्होंने जो है तो हनुमान जी से कहा भैया हनुमान, आपका जो प्रेम है, आपका जो स्नेह है, आप सभी का जो सेवा है, इतनी सेवा है कि एक एक के लिए मैं अपना जीवन न्योछावर कर दूं, फिर भी मैं आप सभी की सेवाओं से एक एक की सेवा से उऋण नहीं हो सकता। इसलिए आप सभी अपनी कृपा से मुझे जो है क्षमा करना, जो है इस ऋण से जो है मुक्त करना और जो है अब तुम सभी जो है पधारो। तो हनुमान जी जो है फिर भगवान श्री राम से कहते हैं कि प्रभु आपका जो आदेश है उसको तो हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि आपका आदेश ही हमारे लिए जो है क्या नाम सर्वोपरि है। लेकिन आपके चरणों में एक मेरी विनती है। तो भगवान श्री राम ने कहा भैया हनुमान बताइए क्या विनती है। तो हनुमान जी बोल रहे हैं, स्नेहो में परमम राजम त्वयि तिष्ठतु नित्यदा भक्ति च श्रितां वीर भावो नान्यत गच्छतु। हे प्रभु श्री राम, मेरा जो प्रेम है स्नेह में परमो राजम। प्रभु श्री राम, ये जो मेरा प्रेम है, मेरा जो स्नेह है, हर समय आपके चरणों में लगा रहे और त्वयि तिष्ठतु नित्यदा, हमेशा हमेशा के लिए जन्म जन्मांतर तक कहीं भी मैं रहूं, कहीं भी किसी भी योनि में मैं जाऊं, लेकिन मेरा प्रेम आपके ही चरणों में बना रहे। भक्ति च श्रियाम वीरः, मेरी अनन्य भक्ति आपके चरण कमलों में रहे। भावो नान्यत्र गच्छतु, हे प्रभु अन्य दूसरी जगह मेरी जो है और कहीं मेरा मन न लगे। इसके बाद में कहा हनुमान जी ने, प्रभु मैं एक आशीर्वाद चाहता हूँ। यावतम राम कथा वीर
चरिष्यन्ति महीतले तावत् शरीरे बस्यस्तु प्राणमनन संशय। यावत राम कथावीर। हे प्रभु, चूंकि मैं आपके वियोग को सहन नहीं कर सकता हूँ, आपके बिना मेरा प्राण धारण करना जो है असंभव है, फिर भी मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद करना कि यावत राम कथा वीर चर्ष्यते महीतले, जब तक इस पृथ्वी लोक पर आपकी जो है कथाएं, आपकी जो है कथा की चर्चा होती रहेगी, तावत शरीरे व वस्तु प्राणा मम न संशय, तभी तक मैं अपने शरीर में प्राणों को धारण करके रखूंगा, नहीं तो मैं अपने प्राणों को धारण नहीं कर सकता। इससे जो है भगवान श्री राम आसन से उठ करके खड़े हो गए और उनके आंखों में अश्रु प्रभावित होने लगे, और इस प्रकार जो है हनुमान जी को छाती से लगा लिया, गले से लगा करके, छाती से लगा करके उनको सिक्त कर दिया भगवान श्री राम ने। इसके बाद में सारवी जो है बानर और भगवान श्री राम से आशीर्वाद लेते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके जो है, हालांकि उनकी जाने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी वो जो है वहाँ से क्या करते हैं, उनका जो है आशीर्वाद लेकर के और जाना चाहते हैं। एकई कस्यो प्रकारस्य प्राणन दास्यामि ते प्रभो शेषस्य यह उपकाराणाम भवाम जड़ो न वयम। जितने भी बानर हैं, जितने भी असुर हैं, भगवान श्री राम को जो है प्रणाम करके वो जब चलते हैं तो उस प्रकार जो है उनका जो हृदय है भगवान श्री राम को छोड़ना नहीं चाहता है, और उससे क्या हो रहे हैं, सर्वे एते बाष्प कला स अश्रु नेत्रा विचेतसः समूढ़ा एव दुखेन त्यजतो राघवम तदा। जब जो है उनसे कहा कि तुम जो है चलो, तो भगवान श्री रामचंद्र जी से हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपके वियोग में इतना जरूर मेरे ऊपर आशीर्वाद करना कि जब मैं आपका वियोग में मेरी तड़पण बढ़ती है, तो आप जो है मेरे वियोग को उसी प्रकार दूर कर देना जैसे हवा जैसे बादलों को छितर बितर कर देती है, नहीं तो आपके वियोग में मैं प्राण धारण नहीं कर सकता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी ने आशीर्वाद दिया, और भगवान ने कहा कि हे हनुमान, तुम जैसा चाहते हो उसी प्रकार का हो, आपकी जो कीर्ति है अमिट रहेगी, जब तक लोक रहेंगे तब तक जो है मेरी कथा स्थिर रहेगी, और तब तक मेरी कथा स्थिर रहेगी तब तक तुम भी जो है बिल्कुल आपकी जो शक्ति है, सामर्थ्य है, बल है, बुद्धि है, किसी चीज में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं आएगी। तो इस प्रकार जो है उनको जो है आशीर्वाद देते हैं। विदाई के समय, अब जो है विदाई दे रहे हैं, तो विदाई के समय हनुमान आदि वानरों की क्या स्थिति हो रही है, तो यहाँ पर जो है वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं। बोलते हैं, सर्वे चते बाष्पकला स अश्रु नेत्रा विचेतसः समूढ़ा एव दुखेन त्यजतो राघवं तदा। सर्वे एते बाष्पकला, जब उनका विदाई का समारोह हो रहा है, विदाई का जब समय आ रहा है, तो कोई भी वहां से जाना नहीं चाहता है, और भगवान से बिछो के कारण कि इस भगवान से दूर होकर के हम कैसे अपने प्राणों को धारण करेंगे,
तो सर्वे च एते बाष्प कला, सारे के सारे जो है उनके गले जो हैं अवरुद्ध हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ एक शब्द भी उनके मुख से नहीं निकल पा रहा है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जब कि कर्तव्य विमूढ़ जिसको बोलते हैं, कभी विकट परिस्थिति आ जाती है तो समझ में नहीं आता है हमें क्या बोलना है। तो अभी जो है कुछ एक पहले मेरा एक इंटरव्यू था सन्यास का, तो ये जब इंटरव्यू था तो उसमें जो है उन्होंने प्रश्न किया कि आपके बारे में सुना है कि आपके हृदय में अभी भी जो है अहंकार है। अब ये मैंने सुन तो लिया, लेकिन मेरी हालत इतनी गंभीर हो गई, मैं समझ में नहीं आया कि मैं क्या इसका जवाब दूं। पूरी हालत हो गई, मैं कुछ भी बोला नहीं, एक शब्द भी मैं कुछ नहीं बोल पाया। अब क्या कहूँ मैं, जो है अहंकार है। तो भाई किसी ने कहा हुआ है, जरूर देखा हो तभी तो कह रहे हैं, तो मालूम नहीं, तो फिर मैं कुछ बोला नहीं, मैं चुप ही रहा बस। तो ये स्थिति जो है इस समय उनकी जो है हो रही है कि सर्वे च एते बाष्प कला है, उनके जो गले हैं अवरुद्ध हो गए हैं, कुछ बोलना भी चाहते हैं लेकिन बोल नहीं निकल रहा है। और अश्रु नेत्रा विचेत सहा, आंखों से जो है अश्रुओं की धारा प्रभावित हो रही है, आंखों से जो है जैसी सी राधा गोकुलानंद भगवान की जय। सारे के सारे क्या कर रहे हैं, बानर रो रहे हैं, आंखों से जो है अश्रु प्रभावित हो रहे हैं। और विचेत सहा, मानो ऐसे लग रहा है जैसे वो प्राणहीन होकर के और गिरने वाले हैं, मूर्छा उनको आ रही है। समूढ़ा इव दुखे न त्यजतो राघवम तदा, मतलब वो ऐसे हो गए हैं, मतलब उनका जो दुख है भगवान श्री रामचंद्र से वियोग का जो दुख है उसको वो समझ नहीं पा रहे। समूढ़ा, समूढ़ का मतलब कि कर्तव्य, मतलब एक ऐसे हो जाना जैसे कुछ भी मालूम न चले क्या करना है मेरे को, क्या नहीं करना है। इतना बड़ा मतलब दुख में वो क्या हो रहे हैं, त्यजतो राघवम तथा, अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनकी बुरी दशा हो रही है। इसके बाद में जो है फिर भी वो सब क्या करते हैं, उनको विदा करते हैं। और जैसे तैसे सारे बानर वहाँ से विदा होते हैं। विदाई के समय भगवान श्री रामचंद्र जी का भी हृदय भर जाता है उनकी सेवाओं को देख करके, जो उन्होंने युद्ध के समय में अपनी जान की बाजी लगा करके, अपने प्राणों की चिंता न करके जो सेवा की थी, उसको याद करके भगवान श्री रामचंद्र जी का भी हृदय भर जाता है। और वो भी जो है वहाँ दुख से जो है रोने लग जाते हैं। एक दिन की बात थी, भगवान श्री रामचंद्र जी राजसभा में बैठे हुए थे और उस समय जो है अपराह्न काल का समय था, दोपहर के कुछ बाद का समय था। उसी समय आकाश में से एक आवाज आई और उसमें से जो है आवाज आई, प्रभु श्री राम आप मुझे स्वीकार करो। भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा भाई कौन है, तब उन्होंने देखा कि जो है पुष्पक विमान आकाश में जो है स्थिर होकर के और मनुष्य की वाणी में जो बोल रहा है कि प्रभु श्री राम आप मुझे स्वीकार करो, मैं आपके आदेश के अनुसार, और जो है मैं क्या किया था, कुबेर के पास में गया था, लेकिन कुबेर ने मेरे को जो है यह कह करके वापस कर दिया कि प्रभु श्री राम ने लंका को जीता है रावण का वध करके, उसके साथ साथ में आपको भी जीता है, इसलिए अब तुम प्रभु श्री राम की संपत्ति हो, मेरी संपत्ति नहीं है। इसलिए पुष्पक तुम क्या करो, अब तुम प्रभु श्री राम की शरण में जाओ। राम साधारण व्यक्ति नहीं है, साक्षात भगवान हैं, इसलिए मेरे को भी हर्ष होगा, मेरे को भी एक प्रसन्नता होगी आप उनकी जब सेवा में आप लगोगे। इस प्रकार जो है जब पुष्प विमान ने भगवान प्रभु श्री राम से कहा तो प्रभु श्री राम ने पुष्प विमान को प्रणाम किया और यहाँ बोलते हैं कि उन्होंने उनकी पूजा की, धूप दीप अक्षत दुर्वा आदि लेकर के
और उनको जो है उनकी पूजा की, और पूजा करके जो है उनको कहा कि हे पुष्पक, तुम जो है मेरे आशीर्वाद से अब मेरी सेवा में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ में मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तुम 10 दिशाओं में बिना किसी रुकावट के जा सकते हो। और दूसरा जो है, आकाश में आप जो है मेरे वियोग से ज़्यादा दुखी नहीं रहना। मैं समय समय पर जब आपकी ज़रूरत होगी मैं क्या करूँगा, आपको जो है बुलाता रहूँगा। इसलिए आप जो है निश्चिंत हो करके आप जा सकते हो, भ्रमण करो, और जब इच्छा होगी मुझे मैं आपको याद करूँगा, उस समय आप मेरी सेवा में उपस्थित होना। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने हंसते हुए और पुष्प विमान को आशीर्वाद दिया, और इस प्रकार आशीर्वाद लेकर के पुष्प विमान क्या किया, आकाश में अदृश्य हो गया। इसके बाद में पुष्प विमान जाने के बाद में भरत जी आए, और भरत जी ने जो है हाथ जोड़ करके प्रभु श्री राम से कहा कि प्रभु, जब से आप इस अयोध्या के राजा बने हैं तब से जो है मनुष्यों से इतर, अर्थात मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी आदि भी, वृक्ष आदि भी मनुष्य की भाषा में बात करने लगे हैं। और इतना ही नहीं प्रभु, सभी क्या हो चुके हैं, सभी निरोगी हो गए हैं। किसी को भी, प्रजा के अंदर किसी को भी कोई कष्ट नहीं रहा है। यहां तक बूढ़े व्यक्ति भी जवान दिखने लगे हैं। और जब तक मृत्यु को कोई बचाता नहीं है तब तक किसी के पास में मृत्यु भी नहीं आती है। मृत्यु भी जो है छोड़ करके चली गई है। मृत्यु को बुलाना है तो कॉल करना पड़ता है, प्रभु प्लीज अब आ जाइए आपकी सेवा। मालूम नहीं वो समय अब कब आएगा। ऐसे जो है अब तो कोई मृत्यु का ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाएगा, हरिबोल हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, किस परिस्थिति में होगा, कुछ कह नहीं सकते हैं। और भरत ने कहा प्रभु, स्त्रियां हैं, स्त्रियों को जो प्रसव में जो वेदना होती थी, अब जो है स्त्रियों को प्रसव में बिल्कुल भी वेदना नहीं होती है। सभी बड़े हष्ट पुष्ट हैं, और चारों तरफ जो है सब हर्ष से है, सब जो है खुद से क्या हो रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। यहां तक के देवराज इंद्र भी अमृत तुल्य जो है समय समय पर वर्षा करते हैं, उतना वर्षा करते हैं जितनी वर्षा की जरूरत होती है। तब जो है इसको सुन करके प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हो गए। और प्रजा जो है उन्होंने कहा कि प्रभु जो है प्रजा आपको आशीर्वाद देती है कि हे प्रभु श्री राम, आप चिरकाल तक हमारे राजा बने रहो। इस प्रकार जो है प्रजा बड़ी ही प्रसन्न है आपके क्रियाकलापों से। इसको सुन करके भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हो गए। अब क्या था, अब जो है एक दिन भगवान श्री राम अशोक वनिता में माता सीता के साथ विहार कर रहे थे। उन्होंने देखा जनक नंदिनी सीता गर्भिणी है। तो प्रभु श्री राम ने जो है सीता की तरफ हंसते हुए देखते हुए कहा, हे विदेह नंदिनी, तुम बताइए तुम्हारी क्या इच्छा है, आप क्या चाहती हो, मैं आपकी उसी इच्छा को पूरा करना चाहता हूं। आप अपना मनोरथ जो है बताइए, मैं आपको क्या पुरस्कार दे सकता हूं। तो सीता ने कहा कि प्रभु मेरी एक इच्छा है कि मैं उन साधु महात्माओं के दर्शन करूं जो गंगा तट पर जो है विरक्त भेष में रहते हैं, फल फूल पर ही उनका जीवन यापन है, जो नित्य प्रति आपके भजन चिंतन में मग्न रहते हैं। मैं उन साधुओं के एक बार दर्शन करना चाहती हूँ। प्रभु श्री राम ने कहा, हे सीता, ऐसे ही होगा, और कल ही तुम क्या करोगे, कल ही तुम जो है उन तपस्वियों के आश्रमों के जो है दर्शन करोगे।
इस प्रकार प्रभु श्री राम कह कर के जो है निश्चिंत होकर के वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन प्रभु श्री राम राजसभा में बैठे हुए थे और उनके साथ में उनके मित्र जो उनके साथ में हास प्रयास करने वाले हैं, जो बड़ी बड़ी कथा सुनाने वाले, हास प्रयास वाली कथा सुनने वाले हैं, उनके साथ में बैठे हुए थे भद्र आदि। और तब उनके साथ साथ में वहाँ जो है भरत भी थे, नहीं भरत नहीं थे, केवल उनके मित्रगण थे। उसी समय प्रभु श्री राम ने भद्र से कहा, भैया भद्र, तुम ये बताइए कि जनपथ में या मेरे राज्य में जो है प्रजा का मेरे प्रति क्या भाव है। प्रजा मेरे बारे में या सीता के बारे में या हमारे अन्य भाइयों के बारे में क्या उनका विचार है, आप जो है हमें बताइए और आप सब सही सही बताना। भद्र ने जो है भगवान श्री रामचंद्र जी की बहुत प्रशंसा की कि प्रभु प्रजा इतनी खुश है जब से आप राजा बने हैं। एक तो जो है दुष्ट रावण मारा गया और उन्होंने जो है वो परिवार के साथ में, जिससे सारा संसार उन दुष्टों के द्वारा त्रस्त हो रहा था, अब सभी प्राणी बड़े मुक्त हो चुके हैं, निर्भय हो चुके हैं। और आपने जो पुल बांध करके समुद्र के ऊपर बड़ा जो है अद्भुत कार्य किया है, जिसकी तीनों लोकों में प्रशंसा हो रही है। इस प्रकार सभी बड़े प्रसन्न हैं। भगवान श्री राम ने कहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए कि दूसरा प्रजा का प्रति कौन सा ऐसा मनोभाव है उनका जो मेरे प्रति थोड़ा खराब हो रहा है, वो भी मुझे बताइए। और वास्तव में ही एक राजा का एक कर्तव्य बनता है कि अच्छी बात तो सुनना अच्छी बात है, लेकिन उन बातों को भी मतलब सुनना चाहिए जिनके जो है सुनने से हमें उसमें सुधार करना पड़े, क्योंकि राजा का कर्तव्य बनता है कि गलती को हमेशा सुधारा जाए। तो इसलिए प्रभु श्री राम ने भद्र से कहा, भैया भद्र, आप बताइए कि प्रजा का क्या जो मनोभाव है, प्रतिकूल कौन सा मनोभाव है। तब जो है भद्र ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु प्रजा जो है हालांकि आपके प्रति बड़ी ही प्रसन्न है, सब कुछ है, लेकिन एक बात से बड़ी दुखी है और प्रायः जगह जगह चर्चा मिलती है कि प्रभु श्री राम ने सीता को ग्रहण कैसे कर लिया। जिस सीता को रावण जो है गोदी में उठा करके उसको विमान में रखा था और लंका में ले जा करके जो है उसको अशोक वन में, अपने भवन के पास ही अशोक वन में जिसको रखा था, कई महीने वहाँ रही, फिर सीता को उन्होंने कैसे स्वीकार कर लिया। इस बात की चर्चा जो है कभी कभी जगह जगह सुनने के लिए मिल जाती है। प्रभु यह सुन करके तो प्रभु श्री राम एकदम शोक संतप्त हो गए। उनका मुख जो है मलिन हो गया, मानो जैसे खून ही नहीं रहा उनके शरीर में। और तुरंत जो है उन्होंने भद्र से पूछ करके, उनके साथ में और सभी उनके मित्र दोस्त बैठे थे, सभी से पूछा, भैया क्या बात, ये सत्य है भद्र जो बात बोल रहा है। तो सभी ने अपनी गर्दन नीचे किया और उन्होंने कहा कि प्रभु बात ये बिल्कुल सत्य है, लोग इस प्रकार की चर्चा करते हैं। उसी समय प्रभु श्री राम ने तत्काल अपने सेवकों को बुलाया और सेवकों से बुला करके कहा, जाओ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जो है इसी समय बुला करके ले करके आओ। सेवक जाता है, लक्ष्मण को सूचना देता है कि प्रभु श्री राम ने तुरंत आपको बुलाया है। लक्ष्मण रथ पर सवार होकर के, विराजमान होकर के प्रभु श्री राम के समक्ष उपस्थित होते हैं। जब भरत ने सुना तो वो तो पैदल ही दौड़ पड़े और शत्रुघ्न भी जो है पैदल ही दौड़ पड़े। आकर के तीनों उपस्थित हुए और उपस्थित होकर के उस समय जो है भगवान श्री राम चंद्र के सामने जब जहाँ बैठे थे, वहाँ जब उन भगवान श्री राम की स्थिति को उन्होंने देखा है, उसको देख करके मानो उनके चरणों के नीचे से धरती ही खिसक गई हो। उन्होंने देखा कि प्रभु श्री राम, उनका जो खिला हुआ जो कमल के समान चेहरा था बिल्कुल मुरझाया हुआ है।
और ऐसा लग रहा है मानो चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लग गया हो। ऐसा प्रतीत उनका जो तेज था, जिस तेज के सामने बड़े बड़े राजा निस्तेज हो जाते थे, आज वो ही श्री रामचंद्र जी का तेजस्वी चेहरा ऐसे लग रहा है जैसे सायंकाल का मानो सूर्य हो, जब सूर्य अस्त होते हैं वो निस्तेज हो जाते हैं, ऐसे उनका जो है तेज शून्य हो गया था। दोनों आंखों में अश्रु भरे हुए हैं और इस प्रकार भगवान श्री राम बड़े ही शोकाकुल हैं। जैसे ही उन्होंने तीनों भाइयों को देखा, तीनों भाइयों ने भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके और उनकी स्थिति को देख करके तीनों के तीनों भाई भी जो है समाधिस्थ, वियोग में मानो उनके प्राण ही निकल गए हों, वो भी इस प्रकार निस्तेज हो गए। तब जो है प्रभु श्री राम ने कहा कि भाइयों, आज मैं कुछ इस प्रकार का समाचार सुना हूं। आप सभी जानते हैं कि पूर्ववासियों का जो भाव है मेरे बारे में और सीता के बारे में बड़ा घृणाप्रद भाव है। और ये जो उनका इस प्रकार की जो भावना है मेरे हृदय को क्या कर रही है, विदीर्ण कर रही है। आप सभी जानते हैं कि मैं स्वयं इक्ष्वाकु वंशीय महात्मा नरेशों के कुल में उत्पन्न हुआ हूं और सीता भी जो है महात्मा जनक के कुल में उत्पन्न हुई है। हालांकि जिस समय मैंने रावण को मारा था उस समय मेरे मन में विचार आया था कि मैं सीता को कैसे ग्रहण करूंगा। उसी समय सीता ने अग्नि परीक्षा देकर के साबित किया कि मैं पूर्ण निष्कलंक हूं। मतलब उन्होंने जो है अग्नि परीक्षा देकर के उनको साबित कर दिया कि मेरे अंदर कोई भी दोष नहीं है। इसके साथ साथ में देवताओं ने भी घोष किया था। वहां इंद्र भी थे, चंद्र भी थे, सूर्य देव थे, अग्निदेव थे, वायुदेव थे और उन्होंने भी जो है घोषित किया कि प्रभु श्री राम सीता बिल्कुल निष्कलंक है, इसलिए आप बिल्कुल निर्भय होकर के इसको स्वीकार कीजिए। इतना ही नहीं, इंद्र ने तो माता सीता को जो है स्वयं ला करके और भगवान श्री राम के जो है सुपुर्द किया था। तो इसलिए उन्होंने जो है माता जो क्या नाम है सीता ने अपनी पवित्रता के बारे में कहीं भी कोई शंका नहीं छोड़ी थी। लेकिन फिर भी जो है मैं ये देख रहा हूं कि संसार में मेरी निंदा हो रही है और इस लोक निंदा के भय से मैं अपने प्राणों को त्याग सकता हूं, फिर सीता को त्यागने में मेरे को क्या भय रहेगा। ये मैं लोक निंदा सहन नहीं कर सकता। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। इसलिए भैया लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, आप सब ठीक से सुनो। क्या करो, मैं अब सीता का परित्याग करना चाहता और हालांकि सीता ने इच्छा भी व्यक्त की है को वो ऋषियों के गंगा तट पर जो ऋषियों के आश्रम है, कितने बजे तक है? 5 मिनट समाप्त करते हैं। तो फिर रामचंद्र जी ने बताया था, अपने भाइयों से कहा था कि देखो कल ऐसे ही मैंने सीता से पूछा था कि तेरी क्या इच्छा है। इसलिए सीता ने कहा था कि मैं जो है जो गंगा तट पर जो स्थित ऋषि मुनियों के आश्रम हैं उसमें मैं जा कर के उनके दर्शन करना चाहती हूँ, उनका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। इसलिए लक्ष्मण तुम क्या करो, सीता को लेकर के और गंगा के उस तट पर वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के नजदीक छोड़ करके आ जाओ। भगवान श्री राम ने कहा, सुमित्रा नंदन, इसमें जरा भी ढीलता नहीं होनी चाहिए, तुरंत मेरी आज्ञा का पालन होना चाहिए। मैं तुम्हें अपने चरण और जीवन की शपथ दिला करके कहता हूं
सीता के बारे में अब मैं एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता। फिर भी तुम ऐसा करते हो, यदि किसी कारण से तुम जो है डाउट करते हो और कुछ क्वेश्चन करते हो, तो मैं तुझे वचन देता हूं हमेशा हमेशा के लिए मैं तेरा भी परित्याग कर दूंगा। इसलिए तुरंत कल क्या करो, तुरंत कल जो है भोर होते ही, और जो क्या नाम है सुमंत के साथ में और रथ पर बिठा करके क्या करो, सीता को ले जा करके तुम और ऋषियों के आश्रम पर छोड़ देने का, इसमें जरा भी विलंब नहीं करना। इतना कह करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल में चले जाते हैं। उसी समय रात्रि का समय होता है, सभी उस समय सभी जो है सो जाते हैं। अब दूसरे दिन क्या होगा उसकी कथा को आगे हम कल सुनेंगे। हरे कृष्णा। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, माता सीता की जय, गौर प्रेमानंदे।